morning all of you. Today we are going to learn chapter number 15 types of question. तो उसमें लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 53 पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो WH वर्ड से बन रहे हैं उसमें लास्ट जो एग्जांपल है वहां तक हमने देखा था. सो ओपन योर पेज नंबर 53 जिसमें लास्ट जो एग्जांपल है डी हु से हु रीच द पिकनिक स्पॉट दिस मॉर्निंग. तो वहां तक देखिए हु इट मींस आपको सब्जेक्ट पूछा गया है कि कौन है वो ये जो वीडियो पिकनिक स्पॉट है वहां पर गया था दिस मॉर्निंग को. तो कौन पहुंचा था जिसके बारे में हमें आंसर दिया है उदय कि उदय रीच द पिकनिक स्पॉट दिस मॉर्निंग. ओके थर्स WH क्वेश्चन कैन बी फ्रेम इन द फॉलोइंग मैनर. जब हमने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था तब हमने उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखी जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है एंड प्राइमरी ऑर्डर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से. ओके तो यहाँ पे WH वर्ड से हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रही है. सो फर्स्ट WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस द सब्जेक्ट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मींस अदर वर्ड्स. नेक्स्ट है फ्रेमिंग WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं जो आपको इस टेबल में दिया है. WH question can be framed by starting the sentence with the WH question verb. तो हमें पता है कि always WH question है वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है जैसे कि what, where, when, whom, whose. Okay, तो WH framing word it means WH framing question वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं. कई कई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमने बिफोर भी देखा था कि एक्चुअल W से स्टार्ट होता है लाइक हाउ मच, हाउ मेनी. ओके नेक्स्ट फॉलो बाय एन ऑक्सिलरी. ये जो WH वर्ड है वो किसको फॉलो कर रहे हैं तो जो ऑक्सिलरी वर्ब को फॉलो कर रहे हैं. ऑक्सिलरी वर्ब इट मींस क्या सो एमएसआर वाज वेयर हैव हैज या फिर जब भी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस के या फिर सिंपल पास्ट टेंस के कोई सेंटेंस बनाना है तो उसमें आप वर्ड यूज कर रहे हो डू डज डिड ये सभी है वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह के बुलाते हैं. Like is, did, do, does, was, were. ये सभी है वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है. तो हमारा रूल्स है फर्स्ट WH वर्ड आफ्टर हम यूज करें यहाँ पे प्राइमरी वर्ब. नेक्स्ट देन द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फिर सेंटेंस में आप देख रहे हो देन द सब्जेक्ट. तो फर्स्ट WH वर्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट यूज करना है. सब्जेक्ट लाइक राधा या फिर प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स जिसके बारे में हम बात करें उसको कह रहे हैं सब्जेक्ट. ओके मोस्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस में आप सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं लेकिन जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हो तब फर्स्ट आपको WH वर्ड यूज करना है आफ्टर प्राइमरी वर्ब और आफ्टर सब्जेक्ट और आफ्टर the rest of the sentence it means other word. तो age, go for your vacation this year. जो भी उसके बारे में आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कह रहे हो वो हम लास्ट में लिख रहे हैं. ओके और लास्ट में रहेगा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क. इट मींस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंपलसरी है नहीं तो आपका हाफ मार्क कट हो जाता है जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो सिंपल सेंटेंस को तब. ओके तो उसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे देख रहे हैं. फर्स्ट WH वर्ड what auxiliary is subject is and rest of sentence age. पूरा सेंटेंस इस तरह से है what is age. तो what है वो आपका WH वर्ड हो गया. ऑक्सिलरी आपका is है. सब्जेक्ट इसके बारे में बात करें तो his उसकी क्या तो उसकी एज पूछी गई है तो रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस where did you go for your vacation this year. तो where है यहाँ पे प्लेस पूछी
गई है प्लेस के लिए वेर, did you, तो did ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट टेंस का, you इट मींस आप, तुम, ओके, तुम उसके बारे में सब्जेक्ट, go for your vacation this year, तो go for your vacation this year, कहाँ इस साल को आप जाने वाले, कहाँ गए थे, तो उसके बारे में पूछा गया प्लेस के बारे में, सो क्वेश्चन पूछा जाएगा where से। नेक्स्ट, when did the minister arrive, when did the minister arrive, it means when है वो टाइम फॉर्म में पूछा जाता है कि मिनिस्टर यहाँ पे कब पहुंचे थे, तो मिनिस्टर का पहुंचने का यहाँ पे टाइम पूछा गया है, ओके। तो मिनिस्टर में when फर्स्ट है वो WH वर्ड, आफ्टर did प्राइमरी वर्ब, द मिनिस्टर सब्जेक्ट एंड arrive इट मींस पहुंचना, तो पहुंचना इट मींस यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में पहुंचने का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट सेंटेंस, whom are we meeting today, whom इट मींस किससे, are है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, we इट मींस हम सब्जेक्ट, मीटिंग टुडे इट मींस आज हम कहाँ किससे मिलने वाले, तो whom किस पर्सन की बात है, पर्सन यहाँ पे हमें दिया गया नहीं, सपोज यहाँ पे कोई हो सकता है, कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं, या फिर द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ गेस्ट, या फिर कोई ऐसा रिलेटिव्स, इससे हम आज मिलने वाले हैं, ओके। तो ये थे फ्रेमिंग WH क्वेश्चन के WH क्वेश्चन कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर है और उसके कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं। नेक्स्ट है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस इट मींस क्या, जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा स्टार्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से, तो जब भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है तब हमें बहुत ही शॉर्टली आंसर देना, शॉर्ट इट मींस क्या, तो यस एंड नो से जब हम आंसर दे रहे हैं तब वो शॉर्ट आंसर हो जाता है, तो उसके एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं किस तरह से आपका आंसर बन रहा है। फर्स्ट सेंटेंस, इज ही वेटिंग for you, second, is this your pen, उसका रूल है a yes no question is the one where the expected answer is a simple yes or no, yes or no का क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है yes and no से शॉर्ट में, तो कैसे हमें yes और no में आंसर बनाना है, तो यहाँ पे देखो is he waiting for you, क्या वो पर्सन है, he सब्जेक्ट है वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, क्वेश्चन पूछा है, तो हम पहले इस सेंटेंस को yes से बना रहे हैं, यश यस, क्या कह रहे हैं हम, हाँ वो मेरे लिए वेट कर रहा है, तो कौन, तो ही, यहाँ पे आपको सपोज ही नहीं दिया गया हो तो क्या दिया गया होगा, तो उसके जगह कोई पर्सन का नेम दिया गया होगा, जैसे कि राहुल, तो हमें राहुल नहीं लिखना है, इसके लिए प्रोनाउन इज मस्ट नेसेसरी, ओके। तो यस ही, आफ्टर आपको ऐड करना है इज, तो ये हो गया शॉर्ट में पॉजिटिव सेंटेंस, आप उसे पॉजिटिव में आंसर दे रहे हो, यस ही इज। अब उसका आपको नेगेटिव बनाना है, तो कैसे शॉर्ट आंसर बनाएंगे, नो ही, इसका हम करेंगे इजंट शॉर्ट फॉर्म, ओके, और इसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख रहे तो उसका हो जाता है इज नॉट। लेकिन मोस्ट ऑफ जब हम यस एंड नो से क्वेश्चन लिख रहे हैं तब हमें ऐसे ही लिखना है नो ही इजंट, नो ही इजंट, या फिर नो ही इज नॉट, लेकिन इज नॉट पूरा कंप्लीट सेंस में नहीं लिखना है, उसका शॉर्ट फॉर्म में करना है, नो ही इज नॉट, वो मेरी वेट यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे वो मेरी वेट कर रहा नहीं है, नेगेटिव। इज दिस योर पेन, क्या ये जो पेन है तुम्हारी है, तो यस, अब सब्जेक्ट कौन है, दिस योर पेन, तुम्हारी पेन, यहाँ पे पेन की बात करें तो यस, पेन के लिए हम यूज करेंगे इट, कौन सा प्रोनाउन, इट, इट
इज यश दिस इज योर पेन। तो हाँ इट इज, वो मेरी है। लेकिन मैं कह रही हूँ नो, वो मेरी नहीं है, तो नो इट इजंट, नेगेटिव फॉर्म। तो हमें ये भी याद रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस में ये दोनों स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से जब भी आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस इट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, तब उसे शॉर्ट में आंसर कैसे देना है, जो दो एग्जांपल से हमने यहाँ देखा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन टेक्स्ट। जो आपने बिफोर 6 एंड 7 स्टैंडर्ड में देखा है, क्वेश्चन टेक्स्ट किसे कहा जाता है, जो इसी तरह से बनाना होता है आपको, जिसके लिए आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब को देखना, अच्छी तरह से क्लियरली देखना है कि वो कौन से टेंस का है, इस सेंटेंस में क्या कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ रूल्स देख रहे हैं। पहले, क्वेश्चन टेक्स्ट आर short questions added at the end of a sentence to seek confirmation about what you have said। यहाँ पे क्वेश्चन टेक्स्ट किसके लिए यूज होता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन एडेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जब भी आपका कोई सेंटेंस एंड होता है, तब लास्ट में आप सामने वाले पर्सन को पूछ रहे हो कि क्या ऐसा हुआ था ना, मैं राइट हूं ना, सीक कंफर्मेशन अबाउट व्हाट यू हैव सेड। जो भी आपने वो सेंटेंस, पूरा सेंटेंस कहा है, उसके बारे में लास्ट उसे आप कंफर्म कर रहे हो सामने वाले पर्सन से, क्या मैं सही हूं ना, मैंने ठीक कहा है ना, वो ऐसा ही था ना। जब आप शॉर्ट में सामने वाले पर्सन को क्वेश्चन कर रहे हो, तब शॉर्ट में आंसर दिया जाता है, जिसे कहते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट। कुछ एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट, हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टेक्स्ट। क्वेश्चन टेक्स्ट कैसे बनाया जाता है, द क्वेश्चन टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ अ मॉडल ऑक्सिलरी विथ और विदाउट नन, followed by a pronoun that agrees with the subject of the sentence। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जो भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब दिया गया हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है वेयर, तो वेयर है वो पॉजिटिव सेंस में है, तो जब भी आप उसका क्वेश्चन टेक कर रहे हो तो वो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। और जो दूसरे रूल में हम देख रहे हैं, if the sentence is an affirmative, affirmative it means आपका sentence positive हो, the model in the question tag contains none, none it means इसमें आप क्या यूज करोगे, none, इसको कह रहे हैं। जैसे कि was दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, wasn't। आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, his, sorry, it was ब्यूटीफुल पिक्चर। सपोज यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है, इट वॉज ब्यूटीफुल पिक्चर। ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे ब्लैंक दी गई है। हमें कहा गया है कि इस सेंटेंस का आपको करना है क्वेश्चन टेक। ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो हमें रूल्स दिया गया है कि जो भी आपको यहाँ पे प्राइमरी या फिर जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है, जो अफर्मेटिव दिया गया है, इसमें आपका पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, तो ये जो वर्ब है जिसको आपको करना है नेगेटिव, जैसे कि was तो wasn't, और it का इट मींस जो भी प्रोनाउन दिया गया है वो it as it is, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, अब ऐसा हुआ सपोज कि यहाँ पे आपका सेंटेंस नेगेटिव दिया गया है, जैसे कि wasn't, तो हमारा रूल्स ये है कि नेगेटिव सेंटेंस दिया गया हो तब आप क्वेश्चन टेक बना रहे हो, तब आंसर आपको पॉजिटिव में देना है, like was it, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे दोनों में आपको दोनों रूल्स दिए गए हैं। इफ द सेंटेंस इन द नेगेटिव, जो हमने देख लिया, द मॉडल इन द क्वेश्चन टेक डज नॉट कंटेन इट, कि जब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव दिया गया हो, तभी आपको जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिए गए हो या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया हो, डज नॉट कंटेन नन, इट मींस उसमें नन इट मींस नेगेटिव फॉर्म लगाना नहीं है। तो दोनों के एग्जांपल आपकी बुक में देख रहे हो आप, the children were playing, the children were playing, तो बात किसकी कर रहे हैं हम, the children। तो यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी प्रोनाउन दिया था, लेकिन कई कई सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको प्रोनाउन नहीं दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे the children है, तो children है, this is noun, तो नाउन का आपको क्या करना है, वो नाउन देखना है कि उसके रिलेटेड कौन सा प्रोनाउन यूज होता है। तो चिल्ड्रन के लिए हम क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रन है वो प्लूरल नाउन है,
तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं दे। ओके, तो फर्स्ट हमारा रूल्स फॉलो करना है। वेयर है पॉजिटिव सेंस, तो पॉजिटिव का करना है नेगेटिव। तो वेयर इट मींस वेरेंट, एंड द चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन लिखना नहीं है, तो चिल्ड्रन लिख रहे हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, नॉट चिल्ड्रन। ओके, आपको लिखना है उसके रिलेटेड प्रोनाउन, तो वेरेंट दे, राइट आंसर। नेक्स्ट है यू आर नॉट हंग्री, तो आपको शॉर्ट में कहना है यू आर नॉट हंग्री। आर यू, तो आर नॉट किया गया है नेगेटिव सेंस में, तो नेगेटिव का पॉजिटिव करेंगे हम आर नॉट का आर, और यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रोनाउन दिया गया है, तो आर यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन को पूछ रहे हो कि आर यू, क्या तुम वाकई में हंग्री हो, तुम भूखे हो, ऐसा कहना है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क इज मस्ट नेसेसरी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, वो एज इट इज है, दोनों में सेम है, कोई चेंज है नहीं। ओके, पेज नंबर 54। If the sentence has no model but a full finite verb, then the models do, does or did are added in the tag depending on the tense and subject. इसमें आपको क्या रूल्स दिया गया है, कहीं कहीं सेंटेंस में हैज नो मॉडल, मॉडल इट मींस यहाँ पे प्राइमरी वर्ब आपको नहीं दिए गए होते, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो वॉज है, वेयर है, हैव है, हैज है, तो सब्जेक्ट के आफ्टर कई सेंटेंस होते ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया होता, प्राइमरी वर्ब नहीं दिया गया होता, तब आपको क्या करना है, तब हमें ये करना है कि ये कौन सा यहाँ पे टेंस है वो फाइंड करना है। पहले सेंटेंस को देखना है, उसको रीड करके हमें ये फाइंड करना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, वो फाइंड कर लेते हो, तब आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो सपोज यहाँ पे एक सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमारे माइंड में आना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं डू एंड डज। सपोज यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आपको दिया गया हो सिंपल पास्ट टेंस, तो सेंटेंस तो पास्ट टेंस का है, लेकिन पास्ट टेंस सेंटेंस है, लेकिन कौन सा वर्ब यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब उसके लिए यूज होता है डीड। तो जब भी हमें मेन वर्ब दिया गया हो, तो मेन वर्ब कौन से टेंस का, टेंस कैसे पता चलेगा, तो टेंस को आपको फाइंड करने के लिए आपको उसका वर्ब देखना होगा कि वर्ब है वो एस या ईएस लगा हुआ है या फिर मेन वर्ब है, तो जिससे पता चलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया है, सेकंड फॉर्म से पता चलता है कि सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, तब आप यूज करोगे यहाँ पे डीड। ओके, प्रेजेंट टेंस होगा तो डू एंड डज, डू एंड डज दोनों का यूज अलग अलग है, वो भी आपको पता है। आई वी यू दे, सो उसके साथ डू, एंड दिस से इट, सो उसके साथ डज। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, द बॉयज लाइक आइसक्रीम। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस द बॉयज लाइक आइसक्रीम। देन अब इस सेंटेंस में आपको दिया गया है सब्जेक्ट द बॉयज। ओके, फर्स्ट आपका मेन वर्ब है लाइक, क्या अच्छा लगता है, तो उसको आइसक्रीम। तो अब लाइक दिया गया है आपको मेन वर्ब, मेन वर्ब इट मींस उसमें या ईडी फॉर्म या एस या ईएस कुछ ऐड नहीं किया है, सो इससे पता चलता है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पता चल गया है, तो ये भी समझ में आ गया कि उसके साथ डू एंड डज। अब कंफ्यूजन है डू या डज, तो डू एंड डज किसके रिलेटेड यूज करना है, तो हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो सब्जेक्ट है द बॉयज, सो यहाँ पे प्लूरल नेम है, प्लूरल नेम के साथ आप यूज कर रहे हो दे, तो डू दे। सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव है, तो हमें क्या करेंगे उसका डू दे नहीं, लेकिन डोंट दे। ओके, डोंट किसे यूज करना है, तो द बॉयज है, तो बॉयज के साथ, बॉयज के लिए दे यूज होता है, तो दे के साथ हम यूज कर रहे हैं डू। इस सेंटेंस पॉजिटिव है तो डू का डोंट कर दिया, और द बॉयज के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकंड सेंटेंस, सीना लाइक्स कलर्स क्लोथ्स।
Sina likes colorful clothes, comma blank question mark. Okay. Sina likes, तो Sina इट मीन्स यहाँ पे सिंगुलर नाउन, लाइक्स वो है आपका मेन वर्ब, लेकिन कौन सा टेंस का, तो लाइक के पीछे एस ऐड किया हुआ है, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस इट मींस फिर से डू डज. अब सेंटेंस है आपका पॉजिटिव और सीना के साथ हम यूज करेंगे डज, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है सो आंसर नेगेटिव, तो डज का डजंट एंड सीना, तो सीना के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे गर्ल है इसलिए उसके लिए सी, तो आंसर होगा आपका डजंट सी. नंबर 3, those kids like my cakes. किस सेंटेंस में those kids, किड्स मींस यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन, इसके लिए they यूज होता है. अब हम आते हैं वर्ब पर, वर्ब है हमारा like, सो सिंपल पास्ट टेंस. ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे did. अब सेंटेंस देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, सेंटेंस है पॉजिटिव सो आंसर नेगेटिव, did का नेगेटिव फॉर्म didn't, एंड those kids के लिए हम यूज करेंगे प्रोनाउन they. ओके, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन टेक, किस तरह से क्वेश्चन टेक का जब भी आपको टेंस के अकॉर्डिंग दिया गया हो तब कैसे आंसर लिखना है. सो दोनों फॉर्म में हमने देखे कि जब भी प्राइमरी वर्ब दिया हो या फिर प्राइमरी मॉडल वर्ब नहीं दिया हो तो मेन वर्ब दिया हो, उसमें क्या चेंजेस करने हैं. ओके, नेक्स्ट है इफ द अफर्मेटिव सेंटेंस बिगिंस. ये आपके लिए बहुत ही याद रखने की चीज है, ये जो रूल्स है सबके लिए, यहाँ पे सब मिस्टेक कर रहे हैं, ये जो रूल्स है उसके लिए सबका. इफ द अफर्मेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ आई एम, द क्वेश्चन टेक इज आर एंड. तो हम क्या करें, कई बार हमारे सेंटेंस में एम दिया गया होता है. आई एम ट्राइंग टू हरी. अब इसका आपको क्वेश्चन रीड करके आंसर बनाना है, तो हम क्या करेंगे कई बार, तो हमने तो ऐसा ही समझा है कि जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब दिया गया है उसका सिंपल अफर्मेटिव है तो नेगेटिव है तो अफर्मेटिव, तो हम एम का क्या करते हैं, एम एन. नो, दिस इज रॉन्ग. ओके, तो हमारा रूल्स है कि जब भी आपको एम दिया गया हो और उसका आंसर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे यूज होता है आर, और सिंपल यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है सो आंसर नेगेटिव आर और आई का आई एज इट इज. तो ये रूल्स आपको याद रखना है, इसमें कभी भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए कि एम का करना है हमें आर. ओके, एंड लास्ट रूल, for imperative sentences the question tags are will you, want you, shall be, etc. आपको यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस इट मींस क्या, जिसको बोल रहे हैं आज्ञाच वाक्य, जिसमें आप सामने वाले पर्सन को ऑर्डर कर रहे हो, कई बार सजेशन कर रहे हो, कई बार आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कई बार एडवाइस की फॉर्म में भी कह रहे हो, कई बार रिक्वेस्ट दे रहे हो. तो ये जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं जिसे हम कह रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ ऐसे सेंटेंस दिए होते हैं तब आपका आंसर इस तरह से होता है, विल यू से एंड होता है, वांट यू से एंड शैल बी. फर्स्ट क्वेश्चन, कीप क्वाइट. और इंपेरेटिव सेंटेंस हमें पता कैसे हो चलता है, आप में माइंड में क्वेश्चन होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस है वो कैसे पता चलेगा. तो सिंपल सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस दोनों में ये डिफरेंस है कि सिंपल सेंटेंस ऑलवेज सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है और इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज वर्ब से स्टार्ट होता है. क्यों? क्योंकि जब भी आप सामने वाले पर्सन को कह रहे हो ओपन दी डोर, तो आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो. तो फर्स्ट आपने यूज किया ओपन, तो वो हुआ आपका वर्ब. तो
वर्ब से। क्लोज द विंडो, तो क्लोज द विंडो, तो क्लोज हुआ वर्ब। कीप क्वाइट, तो कीप इट मींस शांत रहो, शांति रखो। ओके, तो कीप इट मींस दिस इज वर्ब। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑलवेज होगी वर्ब से, एंड जो भी सिंपल सेंटेंस होगा उसका स्टार्टिंग ऑलवेज होगा सब्जेक्ट से। यहाँ पे देखो एग्जांपल, कीप क्वाइट मींस शांति रखना, तो उसका आंसर दिया गया है आपको विल यू, क्या आप ये रख सकते हो? क्वेश्चन पूछा है। हरी अप इट मींस जल्दी करो, तो उसके लिए हरी अप, तो हरी इट मींस जल्दी करना, तो ये क्या हुई? एक्शन हुआ, तो वो हुआ वर्ब आपका। Want you, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? एंड लास्ट है लेट्स एंजॉय अवरसेल्व्स, तो लेट्स इट मींस लेट अस समझना है हमें, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, तो अस इट मींस किसके लिए? तो अस इट मींस हमको कहा गया है, एंड लेट अस इज एंजॉय अवरसेल्व्स। तो लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट होता है तब आपको लिखना है सेल्फ, और अस का आपको करना है वी। अस की जगह आपको सब्जेक्ट क्या यूज करना है? अस हमारा ऑब्जेक्ट है और वी है हमारा सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये तीन फॉर्म से हम सेंटेंस लिख सकते हैं। अब मेन जो है हमारे यहाँ पे इस टॉपिक में लर्न करना WH फॉर्म, तो उसके रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है। सो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट आपको कहा गया है कि ब्लैंक ब्रॉक दिस विंडो,